क्यों रोनाल्डो एवं इलोन मस्क अपने हाथों को कुछ ऐसे रखते हैं? आखिर वर्ल्ड के बड़े बड़े लोग अपने हाथों को एक वर्टिकल पोजीशन में रखते हैं। नहीं, यह उनका कोई तरीका नहीं है, बल्कि दरअसल इसके पीछे एक ऐसा राज छुपा हुआ है जिसे जानकर आप भी बैठते समय अपने हाथों को कुछ इस तरह रखने लगोगे। यह राज हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में 5000 साल से भी पहले से छुपा हुआ है। मुद्रास कुछ हैंड जेस्चर्स, सिंबल, पॉइंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी और माइंड को कुछ इस तरह एनालाइज करते हैं। आयुर्वेदा में कहा जाता है कि कॉस्मोस और हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी है। हवा, पानी, आग, जमीन और स्पेस। एक हेल्थी बॉडी के लिए इन 5 चीजों का बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से एक भी एलिमेंट ज्यादा हावी या कम होने लगेगा तो हमारी बॉडी में इनबैलेंस हो जाएगा, जो हमें बीमारियां और परेशानियां की ओर ले जाएगा। ये 5 एलिमेंट हैं और हमारे पास 5 अंगुलियां भी। आपकी हर एक अंगुली एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। आपका थंब फायर एलिमेंट, आपके इंडेक्स फिंगर एयर एलिमेंट, आपके मिडिल फिंगर स्पेस, आपकी रिंग फिंगर अर्थ और आपकी पिंकी फिंगर पानी को दर्शाती है। जब आप मुद्रास का प्रयोग कर किसी एक पर्पस के लिए अपने हाथों से कुछ जेस्चर या सिंबल फॉर्म करते हो, वो इन 5 एलिमेंट को बैलेंस कर देता है ताकि आपका फोकस आपके पर्पस पर ही रहे। इसलिए मुद्रास को सील भी बोला जाता है, जहां आप अपने बॉडी और माइंड की एनर्जी को किसी एक पर्पस के लिए लॉक कर देते हो। एंड्रयू टैट, इलोन मस्क और रोनाल्डो जिस मुद्रा का उपयोग करते हैं उसे उत्तरा बोधि मुद्रा कहते हैं। इसे करने के लिए अपनी अंगुलियां फोल्ड करो और इंडेक्स फिंगर को बाहर निकालकर जोड़े रखो। साथ ही अपने अंगूठे को बाहर निकालकर पीछे की ओर ले जाकर और जोड़े रखो। इस मुद्रा को मुद्रा ऑफ द हाईएस्ट इनलाइटमेंट कहते हैं, जिसे बुद्धा खुद परफॉर्म करते हैं। इसे यूज करने का सबसे बड़ा महत्व है कि यह आपकी इनर एवं आउटर अवेयरनेस को बढ़ाता है। यह आपके फोकस एवं कंसंट्रेशन के साथ ही आपके चारों ओर होने वाले चीजों से सतर्क रखता है। यह आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज्यादा बूस्ट कर देता है। अगर इस मुद्रा को लॉन्ग टर्म तक प्रैक्टिस किया जाए तो यह आपकी लाइफ फियर यानी डर, चिंता, स्ट्रेस से मुक्ति दिलाता है और आपको पॉजिटिव बनाता है। साथ ही डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्व में मदद करता है, जो आपकी पर्सनैलिटी को बदल कर रख देगा। यही कारण है कि आप बड़े बड़े सेलिब्रिटी को इस मुद्रा का उपयोग इंटरव्यू देते वक्त करते देखते हो, जो उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। आप नोटिस कर पाते हो कि वो बोल रहे होते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। कई लोग इस मुद्रा को सिंबल ऑफ ट्रुथ भी कहते हैं। जब भी इस मुद्रा में कोई बात कर रहा होता है, वो उसके कॉन्फिडेंस से ये शो कर रहा होता है कि वो सच बोल रहा है। आपने सक्सेसफुल लोगों को एक मुद्रा और करते हुए नोटिस किया होगा, जिसे कहते हैं हाकिनी मुद्रा। इस मुद्रा को करने के लिए अपने हाथों को अपने चेस्ट के सामने रखो, जहां आपके दोनों हाथ एक दूसरे से चिपके हुए होने चाहिए, जैसे नमस्ते करते वक्त करते हैं ना, वैसे ही। फिर 3 लॉन्ग डीप ब्रेथ्स और अपने हाथों को एक दूसरे से दूर कर दो, जहां आपके फिंगर टिप भी एक दूसरे से चिपके हुए होने चाहिए, और अपने फिंगर टिप्स पर ही प्रेशर को फील करो। इस मुद्रा का नाम हिंदू गॉडेस हाकिनी के नाम से लिया गया है। संस्कृत में हाकिनी का मतलब होता है पावर यानी रूह। आयुर्वेद के अनुसार इस मुद्रा को करने के बाद इंसान को अपने ही माइंड को कंट्रोल करने की पावर मिलती है। साइंटिफिकली भी देखा जाए तो हमारी उंगलियों में 3000 से भी ज्यादा मैग्नो रिसेप्टर होते हैं, जो आपके ब्रेन के लिए एक तरह हाईवे का काम करते हैं, जो न्यूरॉन के जरिए अपने ब्रेन को अलग अलग सिग्नल पहुंचाते हैं। आपकी उंगलियों के इन्हीं मैग्नो रिसेप्टर और आपके ब्रेन के न्यूरॉन कनेक्शन को यूज कर जब आप इस मुद्रा को परफॉर्म करते हो तो आपके ब्रेन पावर बढ़ने लगती है, जिससे आपको कई फायदे होते हैं। यह आपकी ब्रेन पावर को बूस्ट करता है, आपका ब्रेन ज्यादा एनालाइज फील करता है, क्लैरिटी को बढ़ाता है, क्रिएटिविटी को भी डेवलप करता है। अगर आपको फोकस कंसंट्रेशन में दिक्कत होती है तो ये नेक्स्ट मुद्रा जरूर करना, जिसका नाम है ध्यान मुद्रा। आपने ज्यादातर मॉन्क्स को इस तरह बैठे हुए देखा होगा। जब भी कोई मेडिटेशन करता है या
अपने माइंड को शांत करता है तो वह अपने हाथों को इस पोजीशन में रखते हैं। इसे ध्यान मुद्रा कहते हैं, जिसे कंसंट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयास करने के लिए पहले कंफर्टेबल होकर बैठ जाओ। अपने हाथों को नीचे रखो जहां आपका राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर होना चाहिए और आपके थंब एक दूसरे के टच होने चाहिए। इस मुद्रा का अभ्यास करते समय आपके दोनों थंब एक दूसरे से मिल जाते हैं। वहीं बाकी सारे एलिमेंट्स रेस्ट पर होते हैं। यह आपको डीप मेडिटेटिव स्टेज में पहुंचाने में सहायता करता है। इस मुद्रा से आपको कई फायदे होते हैं। यह आपके काम माइंड को प्रमोट करता है, आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है और आपके माइंड में अननेसेसरी थॉट आने से रोकता है। और अब नेक्स्ट मुद्रा है कुबेर मुद्रा, गॉड ऑफ वेल्थ। इसे कुबेर के लिए डेडिकेट किया गया है। इसे परफॉर्म करने के लिए अपने अंगूठे को इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर से चिपका दो, जहाँ हल्का सा प्रेशर भी बने। बाकी फिंगर को अपने पाम पर रेस्ट करने दो। अगर आप इस मुद्रा को हर रोज 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करोगे तो लॉन्ग टर्म में आपको इसके कई बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। यह आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाएगा, आपके हार्ट में ज्यादा ब्लड पंप कर आपकी हर बॉडी पार्ट तक ले जाएगा। यह आपकी ब्रेन पावर और कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर आपकी ब्रेन पावर बढ़ाएगा। इस मुद्रा को प्रैक्टिस करने से आपका माइंड ओपन होने लगेगा। आपको गोल में जितनी भी प्रॉब्लम आ रही है उनको दूर कर आप जल्दी से जल्दी सक्सेस पाओगे, क्योंकि यह आपके माइंड और हार्ट को इसी तरह ट्रेंड भी करता है। साथ ही दोस्तों, आपको ज्ञान और विजडम को बढ़ाना है तो ये नेक्स्ट मुद्रा जरूर करना। इसका नाम है चिन्ह मुद्रा और ज्ञान मुद्रा। इसे जेस्चर ऑफ कॉन्शियस भी कहते हैं। यह मुद्रा है ज्ञान और विजडम के लिए। अगर आपने नोटिस किया होगा तो हमें मेडिटेशन के दौरान भी ऐसे बैठाया जाता है, जहाँ हमारे हाथ इस पोजीशन में होते हैं, जहाँ आपकी सारी उंगलियां सीधी रखो और इंडेक्स फिंगर और थंब की टिप्स को चिपकाए रखो। इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच इतना प्रेशर होना चाहिए जितना आप पेपर पकड़ने के लिए करते हो। संस्कृत में चिन्ह का मतलब होता है कॉन्शियसनेस और ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज। इस मुद्रा के दौरान हम फुल्ली कॉन्शियस ब्रेन को एक्सेस कर पाते हैं। यह आपके एयर एलिमेंट और फायर एलिमेंट को एक कर आपकी अवेयरनेस को इंक्रीज कर देता है।